फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के अंदर वेक्टर अलजेब्रा हम लोग देख रहे थे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे प्रूफ को देखा। आज की इस वीडियो सीरीज में सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को देखेंगे, जिसमें पहला है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। वो क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि लेट V ऑफ F बी अ वेक्टर स्पेस, देन अ वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड इसी तरह एन टर्म तक जाएगा इफ द extensile quantifier a1 a2 a3 an belongs to f such that alpha is equal to a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus a3 alpha 3, इसी तरह आपका n टर्म तक जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एक नोट दे रहा है, कह रहा है कि लेट अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 0 0, अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 1 2 0 1 0 and alpha 3 is equal to 0 0 0 be any three vector space V3R, then alpha is equal to a comma v comma c belongs to V3 is a linear combination of alpha 1 alpha 2 alpha 3 such that alpha is equal to a comma v comma c, that means a। और यहाँ पे आपका ये आपका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 यहाँ पे पुट होगा, देन ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये डेफिनेशन है, आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला है लीनियर स्पैन क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि लेट एस इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, इसी तरह एन टर्म तक करली ब्रेसेस के अंदर बी ए नॉन इम्पिटिव सबसेट ऑफ बी ऑफ एफ, देन द सेट ऑफ ऑल द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एस इज कॉल्ड द लीनियर स्पैन एस एंड इज़ डिनोटेड बाई एल ऑफ एस, यानी इसे हम एल ऑफ एस से डिनोट करते हैं। तो ये इस तरह से इसका बेसिकली ये फंडामेंटल फार्मूला है। एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है कि लेट एस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V3, देन एल एस ऑफ एस इज, यानी एल एस आपका क्या होगा, तो यहाँ पे ये आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नोट भी यहाँ पे एक लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड थर्ड आपका कह रहा है कि लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, जिसे एल आई कहते हैं, उसमें कह रहा है कि यह सबसेट एस इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इसी तरह तक एन टर्म तक ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ इज सेट टू बी अ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। देन एक्सटेंसिव क्वांटिफायर जो आपका ई है उल्टा, वो a1 a2 a3 an टर्म तक वो आपका f से बिलोंग करेगा ऑफ ऑल द जीरो सच डेट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3, इसी तरह आपका बढ़ता चला जाएगा an अल्फा n तक जीरो वेक्टर। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि एस इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एन टर्म तक इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, देन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर कॉल्ड द लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है कि प्रूफ डेट एस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट इन V3। तो इसे हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्रूफ आपके सामने मौजूद है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप इसके प्रूफ को देख सकते हैं। बेसिकली सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। ओके, उसके बाद फ्रेंड आपका अगला है लीनियर डिपेंडेंट सेट, जिसे LD हम लोग कहते हैं। तो उसमें क्या रहा है कि सबसेट एस इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 इसी तरह से एन टर्म तक, देन वेक्टर स्पेस वी ऑफ एस इज सेट टू बी अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इफ़, कब होगा आपका, जब ये बिलोंग करेगा एफ को और यहाँ पे ये वेक्टर आपका सेटिस्फाई करेगा। प्रूफ आपके सामने है। प्रूफ डेट एस इज इक्वल टू 1 0 एंड 2 0 इज ए लीनियरली डिपेंडेंट V2R। तो यहाँ पे गिवन आपका दिया हुआ है ये सेट, एंड a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे a1 और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है 1 0 प्लस a2, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है 2 0 इज इक्वल टू 0 करेंगे, देन a1 0 प्लस 2 a2 0 इज इक्वल टू 0, देन यहाँ से आपका ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका अगला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ LI एंड LD। तो यहाँ से उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके सामने मौजूद है। टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका कह रहा है कि मेथड टू फाइंड द LI एंड LD ऑफ अ सेट ऑन बेसिस ऑफ रैंक, यानी रैंक के आधार पर आप किस तरह से LI और LD के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेट V ऑफ n इफ बी एनी वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n एंड s इज इक्वल टू अल्फा अल्फा 2 और इसी तरह n टर्म तक बी एनी सबसेट ऑफ V एंड बी एनी कोफिशिएंट मैट्रिक्स विच कैन बी फॉर्म ऑफ सेट, देन फर्स्ट कंडीशन s इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन LI। तो यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अनदर वर्ड में अगर हम कहेंगे तो रैंक ऑफ A क्या हो जाएगा, आपका n हो जाएगा। और यहाँ पे इस करें कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा, तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा और जो आपका रैंक ऑफ A होगा वो n से छोटा होगा। एग्जाम्पल आपके सामने कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द सिस्टम्स ऑफ अ वेक्टर अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 2 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 0 1 एंड अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 1 0 आर द लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट। इसे हमें क्या करना है, दर्शाना है, प्रूव करना है। तो बेसिकली जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको आपके सामने मौजूद है, उनसे आप यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी ये जो मैट्रिक्स आपका बनेगा इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बनेगा और इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये जो आपका रैंक होगा उसका रैंक 3 होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट सेट होगा। ओके, तो ये उसका सेकंड क्वेश्चन है। आप इस सेकंड क्वेश्चन को अपना प्रैक्टिस में ले सकते हैं। प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे इजीली समझ सकते हैं। ओके, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और ये चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से प्रूफ करना है। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।